मेरी दोनों बहनें बाहर रहती है, इसलिए मैं उनके यहाँ राखी बंधवाने जाता था। सबसे छोटी बेटी के, जो कि 16 साल की उम्र की थी, उसके जन्म से 45 डिग्री 90 डिग्री कोण का कुबड़ निकला हुआ था और वो जीवन में कभी बैठी नहीं, खड़ी नहीं थी, 16 साल की। और जो नित्य क्रियाक्रम करना होता था वो भी बाप अपनी जवान बेटी को लेकर करवा के लाता था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक श्याम प्रेमी की नजर पड़ी उस पर। उसने पूछा डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? बोले मेरी औकात के सब डॉक्टर को दिखा लिया और सबने कह दिया इस जीवन में कोई इलाज नहीं। नारायण संस्थान वालों ने भी कह दिया कि इस जिंदगी में इसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जन्म से है। उस श्याम प्रेमी ने कहा अच्छा, मेरा एक एशिया का सबसे बड़ा हड्डी का डॉक्टर था, उसका 6 महीने अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था। उसने दूसरे दिन का अपॉइंटमेंट किसी तरह जुगाड़ किया और उस बच्ची को लेके गया, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा कि सेठ, ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी पराए पेशेंट को लेकर आए हो। आज के जमाने में कौन किसी के लिए करता है, लेकिन इसके लिए इधर उधर भटकना बंद कर दो, खर्चा करना बंद कर दो। मेडिकल साइंस के अंदर में इस बच्ची का कोई इलाज नहीं है, जीवन भर वैसी रहेगी। अगर कोई उपकार करना है तो देखो बाहर लाइन लगी हुई है पेशेंटों की। मैं अपनी फीस छोड़ सकता हूँ ऑपरेशन की, लेकिन हॉस्पिटल का तो जो चार्ज है उनको देना पड़ेगा, वो उनके पास नहीं है। आप किसी भी एक पेशेंट का मदद कर दो। उस श्याम प्रेमी ने कहा कि डॉक्टर साहब, आप आखिरी डॉक्टर नहीं हो, एक डॉक्टर और है जिसे मैं जानता हूं, जिसके पास इस बच्ची को लेकर जाऊंगा। और मुझे आज भी वो दिन याद है, कार्तिक सुदी 11 के दिन, 10वीं के दिन, उस बच्ची को उसके बाप को खाटू बुलाया रिंगस में। आप गए होंगे रिंगस में, परशुरामपुरिया भवन जो ब्रिज के नीचे है, जहां से निशान उठते हैं, वहां से व्हील चेयर पर उस बच्ची को किसी तरह बैठाकर उसको बांधा गया। और मैं भी उस समय शामिल था। उस व्हील चेयर को हम लोग 10-15 लड़के लोग धकेलते धकेलते खाटू लेकर आए और बाबा के मंदिर में 11 के दिन उसको मंड की थली के ऊपर में उसको लेटाया और मोरछड़ी का झाड़ा दिलवाया, पंडित जी से कलकत्ता भेज दिया। 6-7-8-10 महीने निकल गए, रक्षाबंधन 8-9 महीने बाद आता है। तब तक मेरी उनको कोई खबर नहीं थी, मुझे उनकी। रक्षाबंधन पर मैं गया राखी बंधवाने। मैंने दरवाजा खटखटाया, 10 मिनट खड़ा रहा, कोई आवाज नहीं आई। 15 मिनट खड़ा रहा, आवाज नहीं आई। मैंने सोचा घर में कोई नहीं, मैं वापस जाने लगा। अचानक मुझे लगा कि कोई खुड़का हुआ है। मैं पलट के घूमा तो दरवाजा खुला, और जब दरवाजा खुला तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि जो बच्ची जिंदगी में कभी खड़ी नहीं हुई थी वही दरवाजा अपने हाथों से खोल गया। मैं थपक के रोने लगा। वो बच्ची चिल्लाई, मामा जी, आपके बाबा ने चमत्कार कर दिया, आपके बाबा ने हारे को जिता दिया। वो दौड़ कर गई, देखो आज तक मैं कभी पढ़ी नहीं, ये देखो अपनी स्लेट लेकर आई, चौक लेकर आई, और देखो अब मैं स्कूल जाती हूँ। 4 महीने हो गए मैं स्कूल जाती हूँ, ये देखो मैं क ख ग घ लिखना जाती हूँ। उस बच्चे का विवाह हो गया, उसके बच्चे हो गए और उसका परिवार फल फूल रहा है। ये वो दरबार है प्रेमियों। अगर बिना किसी द्वेष के मन में, अगर अटूट विश्वास लेकर आप इस दरबार से जाओगे ना, कि मैं भी जाता हूँ, मैं जाकर सिर्फ अपना मुंह दिखाकर आता हूँ, उसके बाद कुछ करना नहीं, का कुछ बोलूंगा नहीं। जाकर इस दरबार में जाकर कुछ बोलना नहीं, परेशान होना, बोलना नहीं, बस जाकर इतना ही कहकर आना, बाबा अपने परिवार का सदस्य बना ले, मुझे अपने दरबार में बुलाते रहे, बस तू जाने और तेरा काम जाने। कसम खाटू वाले की झूठ नहीं करता, किस्मत में नहीं है, वो बदल कर देगा। किसी को अगर लगता है कि ये कहानी है, झूठी कहानी है, तो कलकत्ते आ जाना, मिलवा दूंगा उस परिवार से आपको। इस दरबार के लाखों चमत्कार है, सैकड़ों चमत्कार हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखे, तभी इतना चीख चीख कर कहता हूं। सिर्फ भजन गाने के लिए मैं नहीं आया, और ना मुझे गाना वाना आता। मैं यहां पर आया हूं
कि जो मेरे श्याम को नहीं जानते, क्योंकि मुझे भी तो किसी ने हाथ पकड़कर दरबार में भेजा था, मुझ गरीब को आज यहाँ तक पहुँचाने में बाबा ने उसको माध्यम बनाया। तो मैं महाराज से कहता हूँ, महाराज अपने कीर्तन में बुलाते हो तो इतनी कृपा करना कि बस कीर्तन ही नहीं करूँ, बल्कि आपके बारे में उन लोगों को बता पाऊँ कि मेरा श्याम ऐसा है। बस एक बार इस पर विश्वास कर। अब एक बार अगर आपको विश्वास हुआ है, अगर आपको विश्वास हुआ तो निवेदन करूंगा, एक साथ सारे मिलकर बोलना, तू क्यों घबराता है तेरा श्याम से। मैं चालू करूं मेरे साथ में, तू क्यों घबराता है तेरा श्याम से नाता। और जोर से, तू क्यों घबराता है तेरा श्याम से नाता है। जब मालिक है सिर पे क्यों जी को जलाता है, तो क्यों घबराता है। बोलिए पार लगाने वाले की। आइए प्रेमियों, कोई भी काम करो बाबा का नाम लेकर, गाड़ी चलाओ तो गाड़ी का इग्निशन चालू करो, पहला गियर बैक गियर नहीं लगाओ, पहला गियर फ्रंट गियर लगाओ, 1 इंच गाड़ी आगे बढ़े, ठीक है। भैया ये काम नहीं करो, नहीं 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 नहीं। बाबा ये नहीं बोलता कि गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग छोड़कर